आज कई दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और कई बच्चों का डिमांड था कि आप गद्य और पद्य के इतिहास से वीडियो बनाएं। तो आज हम सबसे पहले जो चुन रहे हैं वो पद्य का इतिहास। देखिए, गद्य का इतिहास जो है वो तो बहुत संक्षिप्त है, लगभग 19वीं शताब्दी यानी पूर्व भारतीय युग से शुरू होता है। लेकिन जो पद्य का इतिहास है वो, जिसको आप काव्य बोलते हैं, वो बहुत लंबा है। अगर हम बात शुरू करते हैं, सबसे पहले जो आदिकाल है, जिसको कई लोगों ने चारण काल, अपभ्रंश काल, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, तो ये सबसे शुरुआती समय है जो हमारे हिंदी के इतिहास का। उस समय हमारी हिंदी आज की जैसी समृद्धशाली नहीं थी, ना आज की जैसी परमार्जित थी। शुरुआत में क्या था कि हिंदी में अनेक भाषाओं का मिश्रण था। जैसे आप ले लीजिए राजस्थानी मिश्रित या फिर ब्रज भाषा मिश्रित शब्दों का अधिक इस्तेमाल होता था। या एक जो समय की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदी थी वो डिंगल और पिंगल में थी। डिंगल पिंगल का मतलब कि जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी की जो शुरुआत होती है वो सबसे शुरू में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके पश्चात प्राकृत और फिर पाली और अपभ्रंश और फिर आपका धीरे धीरे आके संस्कृत निष्ठ जो इस समय हिंदी है। तो शुरुआत में आदिकाल जो था, जिसको हम बीज वपन काल या फिर चारण काल, अपभ्रंश काल, कई सारे नामों से जानते हैं, वो उस समय ज़्यादातर युद्धों का सजीव वर्णन होता था और आश्रयदाता की प्रशंसा और श्रृंगारिकता की प्रधानता, ये सब विशेषता उस समय की है। और उस समय जो प्रमुख कवि हैं वो जगनीक जी हैं, जिसका आलखंड है, और विशल देव रासो, और आप देखेंगे पृथ्वीराज रासो, जो कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है और संभवतः पहला महाकाव्य है। बात करेंगे कवि की, पहले कवि जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है तो वो है सरहपा, जो कि सरहपाद नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनको जो है पहले कवि के रूप में अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है, जो कि 7वीं शताब्दी के आसपास उनका समय माना जाता है। और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई कृत है, और उसमें पृथ्वीराज जी से ज़्यादातर जो है संबंधित चीज़ें हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे उस समय के पश्चात धीरे धीरे करके ये लगभग 1057 के आसपास का समय से लेकर के और 1357 के आसपास का जो समय है ईस्वी का, तो उसमें आदिकाल है। उसके पश्चात फिर आपका आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है वो कई सारे, उस समय की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि विदेशी आतताई आक्रांता जो थे वो उस समय हमारे साहित्यों पर काफ़ी कुठाराघात किए, जिससे कई सारे कवियों ने उसका जो उस समय अपनी रचनाएं की, उसमें आपका जो है सबसे भक्ति का भाव दिखाई देता है। आप देखेंगे जैसे उसके भी दो भाग हुए, भक्ति काल के दो भाग बांटे गए महत्वपूर्ण रूप से, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण में भी दो हुए, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में क्या था, जैसे कबीरदास, नानक, दादू दयाल, इन सारे जो संत कवि थे, इन लोगों ने निर्गुण को अपना आधार बनाया और उसको इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। ये आपका जो है निर्गुण काव्य धारा का जो ज्ञानाश्रयी है, और दूसरा जो है प्रेमाश्रय, उसमें प्रेम को आधार बनाया गया। और प्रेमाश्रयी की सबसे बड़ा जो है वो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, कुतुबुल मंझन, ये लोग हैं। और उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ईश्वर और मतलब आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा है उसको प्रेम का और आत्मा को जो है प्रेमी माना गया, और उन दोनों के प्रेम के संबंध को दिखाकर भक्ति की गई। जो दूसरा भाग था, ये तो निर्गुण हो गया। दूसरा सगुण। सगुण के दो भाग हुए। सगुण
जो सगुण काव्य धारा है उसके दो भाग, पहला आपका जो था वो कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा तो सूरदास जी इसके प्रमुख कवि हैं। पूरे विश्व में उनका सूर सागर के पद आज भी बड़े ही लोकप्रिय हैं और 100 लाख पद बताते हैं सूर सागर में थे। साहित्य लहरी और सूर सरावली इनके प्रमुख रचनाएं, अन्य रचनाएं जो कि अभी अप्राप्त है। और सूर सागर की भी 10 या 12 हजार रचनाएं प्राप्त हुई हैं, बाकी अभी मिली नहीं है। लेकिन बताते हैं कि उसमें डूब कर कोई भी कृष्ण की जो भक्ति है उसमें बहुत आप समझ सकते हैं कि आपको दुनिया की समस्त प्रकार की चीजें वहाँ दिखाई देगी, मिलेंगे, सभी रस वहाँ मिलेंगे। महत्वपूर्ण रस जो है वो संयोग और वियोग श्रृंगार है, वात्सल्य है, ये सब उस समय की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद रामाश्रयी शाखा, इसमें तुलसीदास जी, केशवदास जी, ये सब महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की जो रचनाएं सबसे प्रमुख जो हैं वो आपकी आती है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, रामलला नाचू, कृष्ण गीतावली, भरभय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और जो विनय पत्रिका, ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लगभग 12 रचनाओं का उन्होंने संपादन किया। और उसके बाद में केशवदास, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि रामचंद्रिका उनकी और रसिक प्रिया और ये सब रचनाएं हैं। उसके बाद फिर रीत काल आता है। रीत काल का समय 3 भागों में बढ़ता है। रीत काल में क्या है कि उसमें रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिक्त 3 प्रमुख भाग हुए। बिहारी लाल, घनानंद और देव सेनापत, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है काव्य रचनाएं की। बिहारी लाल का आप लोग जानते हैं, रीत काल के जो प्रमुख कवि हैं, इनसे प्रश्न उठता है कारण क्या था कि इनकी एक ही रचना है बिहारी सस्से, लेकिन 719 दोहे जिसमें है और उससे इनके प्रसिद्धि लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी। हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आ जाता है आपका जो आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कई विभाजन हुए। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग में भारतेंद्र जी स्वयं ब्रजभाषा में लिखते थे। उस समय ब्रजभाषा का ज़्यादा प्रयोग होता था और ब्रजभाषा में उन्होंने रचनाएं की और कई सारे रचनाकारों ने अपनी रचनाएं दी। और तत्पश्चात जब हम द्विवेदी युग की ओर चलते हैं, 1857 से 1900 तक का समय हमारे विद्वानों ने निश्चित किया है, जो कि भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। और 1900 से 1900, कहीं कहीं आपको 1922 भी मिलेगा, आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, तो 1919 भी सही है और 1922 भी, ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो ये समय जो था वो द्विवेदी युग का था। इस समय हिंदी का बड़ा परिमार्जन हुआ और इस समय की जो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य जो आया हमारे सामने वो साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, जो हिंदी साहित्य का, एक प्रश्न यहाँ बनता है, हिंदी साहित्य का जो पहला महाकाव्य है जो खड़ी हिंदी का, वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, इसके अलावा कई सारे वैदेही वनवास, ये सब कई रचनाएं इनकी आई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी की और दूसरे कवियों की। मैथिली शरण गुप्त की साकेत आई, यशोधरा आई, इस तरीके से कई सारी रचनाएं आई। और इसके बाद जब द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी आया, जो कि एक अपने आप में अमूल चूक परिवर्तन। मीरा उस समय जो हमारी आधुनिक युग की मीरा हैं, उनकी भी आपको ज़्यादातर रचनाएं उस समय मिलेंगी और वो है महादेवी वर्मा। और इस समय जो प्रमुख कवि थे उनको कवि त्रय या 3 ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। वो थे आपके जयशंकर प्रसाद और दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो बड़े विद्रोही स्वभाव के थे। उनकी जूही की कली, जिसको अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती में छापने से भी मना कर दिया। तो इस तरीके से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोही छायावाद का अभ्युदय माना जाता है। और छायावाद के पश्चात छायावादोत्तर आता है। छायावाद धीरे धीरे हमारी काव्य का स्वरूप बदलता जा रहा था। शोषितों का जो दमन हमारे अभिजात वर्ग के लोग कर रहे थे। उसके बाद में आप देखेंगे
छाबादोत्तर के पश्चात प्रयोगवाद आया, जिसमें तार सप्तक का संपादन किया गया। और तार सप्तक का संपादन जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वासनागेय ने किया था 7 कवियों को लेकर। और इसके बाद आज का समय चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको देखिएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।